हेलो गाइस। तो आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। तो एक्चुअली क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? पाकिस्तान एक रोgue स्टेट है, आप लोगों को पता ही है, और खुद का सिटीज़न के ऊपर बम कर देता है, उसके खुद के फ़ायदे के लिए। पाकिस्तान जो कि एक है तो बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट है, बट वो है नहीं। आप अभी तक हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी प्रेसिडेंट आज तक पाकिस्तान में 5 साल एक साथ हुआ ही रूल नहीं कर पाया। तो वो वहाँ पे आर्मी का कंट्रोल है। अभी अभी फ़िलहाल में अब इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद वो लोगों को इतना बुरी तरीके से फेलियर हुआ उन लोगों के पास, इतना ब्रह्मोस जा के हिट किया पूरा पाकिस्तान के अंदर। फिर भी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वो लोग इंडिया को हरा दिया है। वो लोग उन लोगों का एयर बेस जो है नूर खान एयर बेस, जिसमें एक्चुअल में उन लोगों का मिसाइल रखता है, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल, वहाँ पे F-16 खड़ा था जो यूएस से उन लोगों को मिला है। वो उसका खुद का बेस में ही हॉल्ट हो, मतलब खुद का बेस में ही वो डिस्ट्रॉय हो गया। वो कुछ कर भी नहीं पाया उसके बाद से। फिर भी आसिम मुनीर जो अभी फ़िलहाल अफ़गान पाकिस्तान का जो फ एयर ज आर्मी जनरल है, वो खुद को 5 स्टार आर्मी जनरल कर दिया। 5 स्टार आर्मी जनरल इससे पहले 2 ही पाकिस्तानी हो चुका है। वो अपने आप को 5 स्टार फील्ड मार्शल बोला है। ओके, फील्ड मार्शल नहीं है, वो फील्ड मार्शल है, लेकिन पाकिस्तानियों को तो दिखाना है। अभी पाकिस्तान ये सब कर क्यों पा रहा है? पाकिस्तान के पीछे ना अभी यूएस का बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि आप देखोगे अभी यूएस में ना जो ट्रम्प गवर्नमेंट चल रहा है, वो हम लोगों को जब ट्रम्प आया था, हम लोगों को लग रहा था कि बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए कि ट्रम्प आए हैं। क्योंकि ट्रम्प की अगर फर्स्ट टर्म में देखोगे ना, तो वो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी फॉरेन पॉलिसी रख रहा था, चाइना को काउंटर कर रहा था, कम चाइना के ऊपर टैरिफ वार शुरू कर दिया, इंडिया इंडिया में इसलिए बहुत सारे कंपनी आया, एप्पल यहाँ पे प्रोडक्शन चालू किया। अभी जो आईफ़ोन हम लोगों को बिल्ड हो रहा है, वो पूरा इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, आप देखोगे। क्योंकि फॉक्सकॉन का जो अभी सेटअप है ना इंडिया में आया है, इसके वजह ट्रम्प था, क्योंकि वो ट्रम्प टैरिफ वार चालू किया था चाइना के साथ। और जो सेकंड टर्म में ना ट्रम्प पूरा एकदम अपने आप को किंग समझ रहा है। अभी अब फ़िलहाल में आप देखोगे तो यूएस में जाके यूएस में ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। यूएस में 7 मिलियन से ऊपर लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रम्प का सोशल मीडिया जो ट्रुथ सोशल है, अभी उसके ऊपर जाओगे तो ट्रम्प ऐसा-ऐसा वीडियो डाल रहा है, क्योंकि वो अपने जनता के ऊपर ना जो फ्लाइट्स है उनके ऊपर अपना कुछ गर्बेज फेंक रहा है। और वहाँ पे फ्लाइट के ऊपर लिखा है किंग किंग ट्रम्प, जो कि एकदम गलत है। कि पाकिस्तान को समझ में आ गया ट्रम्प को कैसे खुश कर सकते हैं। ट्रम्प पाकिस्तान क्या कर रहा है यहाँ पे, ट्रम्प को जाके खुश करने के लिए बोल रहे हैं आपने पीस डील किया है, आपने अच्छे से पीस डील हो गया, आपने इंडिया पाकिस्तान की वजह से मिलियंस लोगों को आपका वो भला हुआ है, वो मिलियन लोगों को अभी के लिए वॉर से बचाया है, ये बोल दिया। अब ट्रम्प जो कि है एक पागल आदमी, वो अभी के लिए क्या हो रहा है ना, ये सब सुन के बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर वो अच्छे से, मतलब पाकिस्तान के ऊपर रिलेशन बहुत अच्छा। आप देखोगे आए दिन पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है आसिम मुनीर एंड पाकिस्तान का जो पीएम है वहाँ के शहबाज शरीफ को आए दिन यूएस में जाते रहते हैं। अब इस बीच में ना अफ़गानिस्तान का जो एक एयरबेस है, बरगम एयरबेस, जो कि फ़िलहाल नेटो ने बिल्ड किया था उनके, क्योंकि नेटो जब अफ़गानिस्तान के ऊपर रूल कर रहे थे ना, तो नेटो ने वो बरगम एयरबेस को पूरा अपने बनाया, और वो बहुत बड़ा एयरबेस है। तो ट्रम्प अभी क्या चाहते हैं, ट्रम्प चाहते हैं बरगम एयरबेस ताकि उसके कंट्रोल में रहे। और उसके कंट्रोल में क्यों रहे, क्योंकि आप अगर मैप पे देखोगे वो जो अफ़गानिस्तान है ना, वहाँ से ईरान बहुत नज़दीक है। और ईरान जो न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड कर रहा है, तो वो न्यूक्लियर उसके लिए अब कभी नहीं चाहता यूएस कि ट्रम्प ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए। तो ईरान को कंट्रोल करने के लिए अफ़गानिस्तान का एयरबेस उनको चाहिए। अब अफ़गानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है, वो तो यूएस को देने नहीं वाला। वो बोला है एक एयरबेस तो छोड़िए कि 1 इंच तक नहीं देंगे। तो यूएस डायरेक्ट यहाँ तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस को पता है पिछले 20 साल से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर चुके हैं, कि तो ओके लाभ नहीं हुआ, क्योंकि तालिबान का जो लोग है ना, तो वो छुप-छुप के गुएरिला वॉरफेयर करते हैं रहते हैं। वैसे यूएस आर्मी बहुत पावरफुल है, चाहिए तो एक दिन में वो एयरबेस कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उसको
टिका रहने के लिए यूएस में बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए उसका एक स्टेट है, पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम जाके अफ़गानिस्तान में अटैक करो। तो अफ़गान तालिबान ने इसके वजह से पाकिस्तान जाके बॉम्ब करने लग गया अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के ऊपर जो बॉम्ब करने लगा ना, तो अफ़गान तालिबान ये सब बर्दाश्त नहीं किया। अब देखोगे अफ़गान तालिबान ने वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक जैसे ही करना चालू कर दिया, आपको तो मालूम ही है पाकिस्तान सबसे बड़ा सिलेंडर करने वाला कंट्री है। तो वो लोगों ने वहाँ से पूरा जो ईस्ट उसका जो बॉर्डर है, वहाँ से सोल्जर भागने लगे। और आप अब वीडियो भी आप सोशल मीडिया पे देख पाओगे कि वहाँ पे ना अफ़गानिस्तान का जो लोग है वैसे बंदूक के ऊपर आप पाकिस्तान आर्मी का पैंट लेके घूम रहा है। तो आपको ये सब तो मालूम है। तो कल क्या हुआ ना, पाकिस्तान ये सब देख के बहुत उन लोगों को मोरल डाउन हो गया। उन लोगों को तो कुछ बताना पड़ेगा। ऐसे ही इकोनॉमी फेलियर हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट अब देख रहे हैं पाकिस्तान जैसे छोटा-सा कंट्री जिसका कुछ एयर फ़ोर्स भी नहीं है, वो भी उन लोगों को ऐसे धो रहा है। तो कुछ तो बताना पड़ेगा अपनी जनता के लिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, बच्चों के ऊपर, क्रिकेटर के ऊपर जाके एयरफ़ोर्स से बॉम्ब कर दिया। अब अफ़गानिस्तान के पास कुछ है ही नहीं एयरबेस एयरफ़ोर्स। तो अब आप सोचो, एक कंट्री जिसके ऊपर कुछ एयरफ़ोर्स नहीं है, उसको जाके एयरफ़ोर्स ने बॉम्ब कर दिया किसके ऊपर? लाइक बच्चों, सिविलियन एंड उसके क्रिकेटर के ऊपर। बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए ये चीज़ कि पाकिस्तान के साथ हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने कल बॉम्ब किया। अब अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना छोटा बोर्ड है, उसके फिर भी वो लोगों ने ना अभी उनके ट्राई सीरीज़ होने वाला था। वो ट्राई सीरीज़ के लिए विथड्रॉ कर दिया अफ़गानिस्तान क्रिकेट। अब राशिद खान के ट्वीट में जाओगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अब इंडिया को भी सोचना चाहिए, ऐसे ही हम लोग क्यों वर्ल्ड कप में, एशिया कप में क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकते पाकिस्तान जैसे स्टेट के लिए? ये तो होना ही चाहिए ना, उन लोगों को अलग करने के लिए। अब आसिम मुनीर कल इस बीच में इंडिया को बोला कि इंडिया की वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम लोगों का न्यूक्लियर वेपन चालू है, एकदम रेडी है, न्यूक्लियर थ्रेट एज़ यूजुअल देने वाला। बट उन लोगों का न्यूक्लियर थ्रेट तो खोखला ही है। हम लोग देख लिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर पाया वो। फिर जाके क्या किया, अब बोल रहा है कि इकोनॉमिकली हम लोग इंडिया के ऊपर आएँगे। तो अब देखो, एक कैसा चीज़ हो रहा है, इंडिया स्ट्रॉन्ग हो कोई नहीं चाहता, सिवाय इंडिया के बजाय। यूएस नहीं चाहता कि इंडिया स्ट्रांग हो जाए, ताकि चाइना की तरह एक और कंट्री आ जाए जो कि यूएस को टक्कर दे सकते हैं। चाइना कभी नहीं चाहता कि इंडिया उतना पावरफुल बन जाए कि चाइना को काउंटर कर पाए। और पाकिस्तान ये तो कभी नहीं चाहता इंडिया स्ट्रांग बने। तो आप देख पा रहे हो, ये 3 एक साथ नहीं होके भी ना, ये 3 लोग एक ही मोटो के बेसिस पे काम कर रहे हैं। यूएस के लिए ये अच्छा इंडिया रहेगा कि इंडिया उतना स्ट्रांग नहीं बने चाइना की तरह, बट यूएस इंडिया ऐसा कंट्री बन के रहे कि वो लोग हमेशा यूएस को सपोर्ट करेंगे, जैसे यूरोप करते रहते हैं। यूरोप मिलिटरीली कभी स्ट्रांग नहीं है, तो यूएस जो बोलता है उन लोगों का हाँ के हाँ मिला के चलते हैं, एंड इंडिया वही चाहता है। बट हम लोगों को पता है इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, हम लोगों के पास इतना पावरफुल मिलिट्री है, हम लोग चाहते हैं कि खुद का कुछ बने। हाँ, अभी के लिए हम लोग ऐसा कुछ है नहीं कैपेबिलिटी टू काउंटर चाइना एंड यूएस, बट इन फ्यूचर हम लोग ज़रूर बनेंगे। फिलहाल में यही चल रहा है अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बारे में, जो कि अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि यूएस, इंडिया कुछ सपोर्ट कर पाता है कि नहीं अफ़गानिस्तान को। जैसे पिछली बार बांग्लादेश के टाइम हुआ था, बांग्लादेश के ऊपर वो तो बांग्लादेश तो था नहीं 1971 के पहले, वो पाकिस्तान ही था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में सपोर्ट किया बांग्लादेश को, बांग्लादेश के ऊपर जितना इतना क्रूएल तरीके से हम लोगों को इतना क्रूएल तरीके से उन लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहा था, तो वह इंडिया आके सपोर्ट किया। तो अभी देखना पड़ेगा कि इंडिया ऐसा कुछ सपोर्ट करते हैं कि नहीं। अगर इतना ऐसे सपोर्ट किया ना, तो अब पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर फेस करेंगे। तो वही देखते हैं, कुछ अगर अपडेट आया इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।